राधे। आइए आज 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान का बाल चरित्र चल रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने की सोची। अंत में भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए। तो ब्रह्मा की इस परीक्षा के बीच में 1 वर्ष का समय बीत गया था। 5वें वर्ष में भगवान ने अघासुर का उद्धार किया था और 6ठे वर्ष में जो पौगंड अवस्था, 5 के बाद 6ठे से पौगंड अवस्था प्रारंभ होती है। तो अब भगवान पौगंड अवस्था में पहुंच गए, 6 वर्ष के हो गए। अब 6 वर्ष के बाद अब बछड़े चराने की आवश्यकता नहीं, अब गोचारण के लिए योग्य हो गए। देखिए, यानी 5 वर्ष तक के बच्चे बछड़े चरा सकते थे और 6 वर्ष के बाद के बच्चे ही गाय चराएंगे। तो ततश्च पौगंडवय श्रितौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। अब वो पशुपाल के योग्य हो गए, पशुओं की, गायों की रक्षा के लिए योग्य हो गए। तो भगवान ने जब 6 साल के हो गए हैं, तो अपनी बांसुरी बजाते हुए अपने बलराम के साथ जब जाते थे, ऐसे पशून पुरस्कृत्य, आगे आगे गाय, और जब पसभ्य घास वाली जमीन पर जाते थे, पेड़ पौधों को देखते थे, तो पेड़ पौधों से भगवान का कितना लगाव था। तो यहाँ बलराम को संबोधित करके भगवान श्री कृष्ण कहते, निरीक्षरं तुम भगवान मनोदधे। प्रकृति का परम सुंदर रूप, पेड़ पौधे लदे हुए, फल लदे हुए, हरे हरे घास, हरी हरी घास का मैदान और लदे हुए हरे भरे पेड़ पौधे। तो वहां भगवान बलराम से कहते, सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया प्रसू फल प्रसूनोरुभरेण पादयो स्पृशन शिखान वीक्ष वनस्पति मुदा स्मयन निवाहाग्रजमाद्रि पुरुष। वृंदावन में जब गायों को आगे करके जाते थे, अरुण पल्लव, लाल लाल कोपले वाले वृक्ष थे, फल प्रसूनोरुभरेण, कई वृक्षों में फल और फूल इतने थे कि वो बिल्कुल भगवान के पैर छू रहे हो, इतने झुके हुए थे। फलंति वृक्षा, क्योंकि फल वाले वृक्षा नमंती, नमंत वृक्षा फलिनो। उसी प्रकार से विद्यावान व्यक्ति नमन करता है, झुकता है, और सूखा व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति झुकता नहीं है। बिना फल वाला व्यक्ति कभी झुकता नहीं। तो फलदार और पुष्पदार वृक्ष झुके हुए थे। मानो ऐसा लगता था जैसे राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण के पैर छू रहे हो। तो ऐसे उन वृक्षों को देखकर मुस्कुराते हुए भगवान बलराम जी से कहते हैं, भैया देखो, नमन्त्युपादाय शिखा विरात्मना तमोपहत्यै तरु जन्म यत्कृतम्। यानी आपने इनको तरु जन्म, वृक्ष का जन्म, तमोगुणी जन्म होता है वृक्ष का, आपने तरु का जन्म दिया है, इसलिए फल पुष्प पत्ते आदि लेकर आपको भेंट दे रहे हैं और कहते हैं, प्रभु इस तमोगुणी जीवन से हमें मुक्ति चाहिए। मानो इसलिए ये आपके चरणों को छू रहे हैं। कौन छू रहे हैं? वृक्ष छू रहे हैं। देखो, ये जो भंवरे है ना, ये भंवरे नहीं है, ये साक्षात ऋषि मुनि आपको वेद मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं। भंवरे भूभू कर रहे होंगे फूल के आसपास। एते लीनस्तव यशो किल लोकतीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते। ये वास्तव प्रायो हमें मुनिगण, ये जो भंवरे भू करके आपके चारों ओर भ्रमणा रहे हैं, ये वस्तुतः मुनिगण है। वो अपनी मंत्रों से, वेद के मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। और देखिए, नित्यंतमी सिखिन, ये मोर देखिए कैसे नाच रहे हैं, मानो आपको नृत्य से रिझाना चाहते हैं। और सुप्त सको की लगना, और ये जो कोयल तो मानो वेद मंत्र के सुक्तों से आपकी स्तुति कर रही है। बढ़िया बढ़िया कोयल बोल रहे हैं, और मोर नाच रहे हैं, भंवरे भू भू करके मंडरा रहे हैं। तो मानो ये सब आपकी स्तुति कर रहे हो। कौन कर रहे हैं?
भगवान श्री कृष्ण। और इस प्रकार से ये पृथ्वी धन्य है जो इस प्रकार से सारे पेड़ पौधे दूसरों का उपकार करते हैं। एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीत मना पशुन रेमे संचारयन् नद्रे सरिद्रोदस्तु सानुग। यमुना के किनारे आराम से पशुओं को चराते हुए भगवान मानो उस प्रकृति के साथ रमण कर रहे हैं, प्रकृति के साथ रम रहे। तो कैसे भगवान का दिन बीतता था बस पशु चराते हुए, क्या सुंदर वर्णन है। क्वचित गायति गायत्सु मदांधालिस्वनुव्रत। जब मदमस्त होकर भौरे भू 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 करके गाते थे तो उनकी स्वर में स्वर मिलाकर भगवान भी गाते थे। और शंकर स्नान्विता अपने बड़े भैया के साथ गया। और क्वचित कलहंसाना में कभी जब राजहंस कूजते थे तो उनकी ध्वनि में भगवान भी कूजना शुरू करते थे। अभिनृत्यति निर्हंतम बर्हिणम। जब कभी मोर नाच रहा होता है तो मोर की तरह भगवान भी नाचते हैं। आज भी रास में भगवान मोर नृत्य दिखाते हैं, मयूर नृत्य दिखाते हैं। तो मोर ने ही भगवान को नृत्य करना सिखाया है। और मेघ गंभीरया वाचन। और कभी कभी जब गाय दूर चली जाए तो मेघ की तरह गंभीर वाणी से गाय का नाम ले लेकर, गाय का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा ऐसे नाम रखा होता था। इन नामों को पुकार कर गायों को भगवान बुलाते थे। और चकोर क्रौंच चक्राहुव भारद्वाजांश पक्षिण। और तो कभी चकोर की तरह आवाज, कभी क्रौंच पक्षी की तरह, कभी चक्राहुव पपीहा की तरह, कभी भारद्वाज पक्षी की तरह अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालते थे। भगवान उनकी नकल करते थे। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपवर्णम। जब खेलते खेलते भगवान थक जाते तो किसी ग्वाल वाले की गोदी में अपना सिर रखते और दूसरे ग्वाल वाले उनके चरण दबाते थे। क्या भाग्यशाली हमारे ब्रजवासी हैं कि गोदी में भगवान का सिर और कुछ ग्वालवाल भगवान के चरण जो है दबा रहे हैं। गृहीत हस्तौ गोपालान हसन्तौ। और अपने दोस्तों के ग्वाल वालों का हाथ पकड़कर दौड़ते थे, कूदते थे और लोगों को हंसाते भी थे। और कभी कभी जो युद्ध है, युद्ध भी सीखना पड़ता है। यहीं पर युद्ध कौशल सिखाए भगवान। युद्ध करते करते जब थक जाते थे तो वृक्ष मूलाश्रय, पेड़ के नीचे पत्ते बिछाए वहीं सो गए। भगवान को कोई मखमल की गद्दी नहीं मिलती थी, वहां हरे हरे पत्ते बिछा लिए और पत्तों पर विश्राम करते थे। और गोदी अगर सिराना चाहिए तो ग्वाल वालों का की गोदी सिराना थी। तो इस प्रकार से, और जब भगवान ऐसे थक कर सोते तो पत्तों से कुछ ग्वाल वाले भगवान को बीजना करते थे, हवा देते थे। क्या सुंदर और बढ़िया दृश्य है। देखिए ये 6 साल के भगवान हैं। तो 6-7 साल के बच्चों को प्रकृति से ऐसे मस्ती से खेलना चाहिए। पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, इनसे सीखना चाहिए। आज हम इन पर इतना अन्याय कर रहे हैं। बाहर मत जा, धूल लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चों को हमने कैद करके रखा है। भगवान का ये बाल चरित्र हमें ये सिखाता है, बच्चों को अपने हिसाब से विकसित होने दो। वो अपने नैसर्गिक हिसाब से, प्राकृतिक हिसाब से जैसे वो अपना विकास कर सकते हैं। हर किसी से सीखते हैं यहाँ। छोटे छोटे कीट पतंग, पक्षी पशु पेड़ पौधे, हर से भगवान सीख रहे हैं। उनकी ध्वनि का नकल कर रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं, उड़ना सीख रहे हैं, उछलना सीख रहे हैं, मेढक से उछलना सीख रहे हैं, बंदरों से उछलना सीख रहे हैं। तो ये सब प्राकृतिक जो सीखना है, इसे हमें अवसर हमारे बच्चों को भी देना चाहिए। शायद भगवान की ये बाल क्रीड़ा हमें यही बताती है।
और इसको हम समझना शायद नहीं चाहते। आइए, अब एक श्रीदामा नाम का भगवान का बाल सखा है, उसने कृष्ण और बलराम के पास आकर कहा कि लाला लाला, यहाँ से थोड़ी दूर में एक तालालिसंकुलम, ताड़ के वृक्षों का ताड़ वन है, बहुत बड़ा ताड़ वन है, और वहां पर बहुत सारे पके हुए फल हैं, एकदम उन फलों की खुशबू आती है, परंतु एक धेनुकासुर और उसके परिवार वालों ने उसको रोक रखा है। कोई भी पशु और कोई भी मनुष्य उस ताड़ वन में नहीं जा सकता। वो नरभक्षी है, आदमी को भी खा जाता है, पशुओं को भी खा जाता है। ऐसे धेनुकासुर ने ऐसा कर रखा है। हाँ, देखो ना कितनी खुशबू आ रही है फलों की, पर उधर जा नहीं सकते, वहां जाएंगे तो वो मार लेगा। तस्मात् कृत नराहारात् भीतैर्निभि रात्रियन, तो क्योंकि वो मनुष्य को भी खा जाता है, इसलिए डरकर कोई भी मनुष्य ताड़ वन में नहीं जाता है, तो अन्य पशु जाते हैं। ये खुशबू हमें बड़ी लुभा रही है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो चलो, हैं, वो ताड़ के फल खाने को चलते हैं। जब इस प्रकार से श्री दामा ने भगवान बलराम और श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रहस्य जगमतु गोपै वृतौ तालवनम, प्रभु भगवान भी मुस्कुराते हुए हैं अपने ग्वाल वालों के साथ उस ताड़ वन में भगवान में प्रवेश किया, और जाकर बलराम ने जाकर ताड़ के पेड़ों को हिलाया। पके हुए फल थे, बढ़िया बढ़िया पके हुए फल, ताड़ के फल नीचे गिरने लगे। अब जब ताड़ के फल के गिरने की आवाज आई, ताड़ को हिलाने की आवाज आई, तो वहां पर जो था बैठा हुआ है, क्या नाम है, असुर, धेनुकासुर, तो वो फौरन नीचे जमीन में आया, ऐसे कूदा पेड़ से मानो पर्वत को ही कंपा रहा। सनगम परिकंपयन, यानी आकाश पर्वत को कपाते हुए आया, आकर जोर से भगवान के ऊपर दुलत्ती मारी, क्योंकि गधे का तो स्वभाव है, धेनुक माने गधा होता है, गधे का स्वभाव है, उसने दुलत्ती मारी और कैं करके आवाज करते हुए आगे निकल गया। फिर जब दोबारा दुलत्ती मारने के लिए आया, तो बलराम ने एक हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और ऐसे घुमाया, घुमाते घुमाते उसके प्राण पखेरु निकल गए। किसके? धेनुकासुर के। तो अब तक तो भगवान ने, कृष्ण ने कुछ उद्धार किए थे, यहाँ बलराम ने उस धेनुकासुर के दो पैर, पीछे के पैर पकड़कर ऐसे घुमाया, घुमाकर और तृण राजाग्रे, वहां जो ताड़ का बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर दे मारा। तो वो गर्दभा सुर के, धेनुकासुर के लगने से 1 2 3 करके 7 8 ताड़ के पेड़ गिर गए हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान ने उस धेनुकासुर का उद्धार किया बलराम ने। तब फिर उसके जो मित्र थे, वो मित्र वगैरह आ गए दौड़ मारने के लिए, कि उसके परिवार वाले होंगे, भाई भाई, तो उन सबको भी कृष्ण और बलराम ने सबका उद्धार किया, पैर पकड़ा और घुमाकर दे मारा। तो इस प्रकार से तो गर्दभासुर का जो है उद्धार किया, उनके परिवार का उद्धार किया सबका। तो वहां जो ताड़ वन में पके हुए फल, वो मनुष्य भी आए, वहां के हरे हरे घास में पशु भी चरे, तो ये व्यवस्था भगवान ने कर ली। देखिए, ये भगवान का चरित्र क्या कहता हमें, कि पेड़ पौधों के फल पर, घास पर, पानी पर सबका अधिकार है, किसी एक परिवार का अधिकार नहीं है। इसको जो दूषित करेगा, इसको जो केवल अपने कंट्रोल में रखेगा, तो उसको दूर करना आवश्यक है। तो ये प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक वस्तु पर सारे प्राणियों का, पशुओं का भी, पक्षियों का भी, मनुष्यों का भी, सबका अधिकार है, ये भगवान दिखाना चाहते हैं। और इस प्रकार से ये लीला करने के बाद, और फिर जो माँ के द्वारा या फिर वो गाय लेकर चले जाते थे,
और माँ बढ़िया बढ़िया भोजन बना कर देती थी, स्नान आदि करके भोजन करके भगवान सो जाते थे। यही भगवान की गोचारण की लीला होती थी। एक दिन बिना बलराम के भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए गए। हमेशा तो बलराम को साथ लेते थे, इस बार बिना बलराम को साथ में लिए के गए हैं, और यमुना के किनारे प्यास से व्याकुल थे। वो पहुंचे काली रथ, आजकल जो है काली वो कहते हैं काली नाग का जो रथ था तालाब, तो वहां पर पहुंच गए। अत्यंत प्यास से व्याकुल थे। गाय भी और ग्वाल वाल भी दोनों ने पानी पिया, तो सारे ग्वाल वाल भी वहीं पर मर गए और गाय भी सारी समाप्त हो गई है। अथ गावस्य गोभास निधागा तप पीड़िता। निधाग कहते हैं ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से पीड़ित बेचारों ने दुष्टम जलम पपु, प्यास से व्याकुल थे, वो दूषित जो काली नाग के जहर से दूषित पानी को पी लिया, और उसके पीते ही सब लोग प्राणहीन होकर। भगवान ने देखा, ओहो यहाँ तो सबके सब अपनी अमृत वर्षिणियां दृष्टिया जीवयत। भगवान ने भी अपने अमृत वर्षिणियां इच्छया, भगवान की तो दृष्टि में ही अमृत की वर्षा होती है, तो उस अमृत वर्षिणी दृष्टि से सबको जीवित किया। जीवित करने के बाद फिर उसके बाद वे सब प्रसन्न होकर गए। अब भगवान ने उस काली नाग का भी इलाज करने का, उसका भी क्योंकि पानी पर तो सबका अधिकार है, उस पानी को दूषित करने का किसी का अधिकार नहीं है, तो इसका मन बनाया। तो ये जो काली दमन की कहानी है उसको हम कल सुनेंगे। जय जय श्री राधे।